ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੋਡ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇੰਨਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। सत श्री अकाल जी, मैं जसविंदर सिंह भगत सिंह यूथ क्लब के वलों स्वागत करता तुहाडा इस वीडियो के विच जिन्होंने असी मिस्टर इंडिया का खिताब दिता सीगा साडे काउंसलर साहब मिस्टर रजेश कालीया जी फाइनली वो साडे विचकार पहुँच चुके ने। अज इत्थे गली का उद्घाटन सीगा, जो गली की टाइल्स है वो बनाई जा रही ने, उन्होंने दोबारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे मुद्दे दे ते होर भी गल्लां बातां असीं करांगे साडे माननीय कौंसल साहब मिस्टर रजेश कालीया जी दे नाल। सो आओ मिलते हैं मिस्टर रजेश कालीया जी ने। सो अस तुहानूं मिलावांगे साडे वार्ड नंबर 7 मलोआ के कौंसलर साहब मिस्टर रजेश कालीया जी दे नाल, करदे हैं कुछ गलबात। सब तो पहला तुहानूं सत श्री अकाल जी। अज तुसीं इस एरिए च आए हो, किस विषय के बारे इत्थे जानकारी देना आए हो तो की काम करना आए हो? देखिए एरिया में तो अक्सर मैं आता ही रहता हूँ। एरिया में ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत विशेष किसी के घर ना जाकर, क्षेत्र के अंदर तो मोस्टली एक्टिव अपने क्षेत्र के अंदर मैं मतलब तकरीबन दिन में 2-3 गेड़े मेरे रहते हैं। और जिन आदमियों की समस्या होती है प्रयास करता हूँ कि यदि फ़ोन पे बात कर लेते तो उनकी जो है वो बात करके उनकी समस्याओं का भी निवारण करता हूँ। आज जो मुख्य रूप से काम है कि काफ़ी समय से पहले गलियों का काम जो है पेवर ब्लॉक लगाने का वो रुका हुआ था। यहाँ पर हमारे 2 ठेकेदारों को काम अलाट हुआ। एक तो एक जहाँ पहले से पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोगों ने 80-20 की रेशो से पेवर ब्लॉक लगाने हैं। 20% पुरानी है, 80% उसके अंदर नवी है। और दूसरा जहाँ सीमेंटेड थी वो अलग ठेकेदार को अलाट हुई है, उसके ऊपर भी हम टोटल 80 mm की पेवर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं। ये जब मैं मेयर था तब ये पास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि पानी की पाइपें जो है पूरे गांव के अंदर बदली, उसकी वजह से देरी होगी। दूसरा क्या था कि जो 2 साल का देरी का कारण था कोरोना पीरियड, 1 साल 1.5 साल पूरा होगा तब होगी। ये जो काम अलाट हुआ था हमें 2019 में मेरे मेयर कार्यकाल के अंदर हुआ था। देरी का कारण ये था, आज इस काम को फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए पहले काम हमारा ऑलरेडी चल पड़ा। ये जो दूसरा काम हमारे पास अलाट था इसका उद्घाटन करने के लिए आज जो है मेरे साथ गांव के लोग हैं, जिसमें रिंकू सैनी जी भी हैं, हमारे मिश्रा जी भी हैं और जितने भी लोग हैं, एसडीओ साहब आए, जई साहब आए हैं, ठेकेदार हमारे बीच में बैठा है कि इनसे एक ही चीज़ कही है कि जितना जल्दी हो सके इस काम को पूरा किया जाए। सो जनरली जिमें कहा जाता है कि जिमें इलैक्शन नेड़े आते हैं तो उदों ही पॉलिटिशियन एरिए च आते हैं तो डिवेलपमेंट कराते हैं। जी तुम ये डिवेलपमेंट करा रहे हो किते इस दे पिछे का कारण ये तो नहीं कि हुण इलैक्शन नेड़े आ रहे हैं? नहीं देखिए, जब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आदमी चलो देर सवेर होता है लेकिन जब सरकारी काम का समय आता है, अब यदि मैं आपकी बाहर वाली रोड की बात करूं तो 5 साल का हमारे पास इसका टाइम होता है। 5 साल के अंदर ये रोड जो बाहर फिरनी रोड है वो पास हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि लोगों के पानी के कनेक्शन जो थे आधे गांव में हुए थे और आधा गांव रह गया था। 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने पूरी फिरनी को चारों तरफ से जो है पानी की पाइप बिछानी है। बिछाने कारण तो मेरे मन में ये आया, यदि आज मैं रोड बनवा देता हूँ 3 महीने बाद फिर से इसको उखड़वाया जाएगा, जिसके कारण रोड बनवाने में देरी होगी। लेकिन यह कि अगले महीने के पहले हफ्ते के अंदर हमारा जो है फिरनी का काम, पानी की पाइप डालने का काम चालू हो जाएगा। उसके बाद बरसातों के बाद रोड जो फिरनी का काम है वो चालू कर देंगे। देखिए कोई भी चीज़ राजनीति से प्रेरित नहीं होती हर चीज़, लेकिन हर चीज़ को करने के लिए एक समय सीमा होती है। मैंने बताया कि 2019 में ये काम पास हुआ था, लेकिन यहाँ पानी के कनेक्शन गांव में नहीं थे, जिसकी देरी का कारण बता रहा हूँ। तो वो काम रोककर पहले मैंने पानी की पाइपें डलवाई, जिसमें 6-7 महीने उसमें लगे, और 6-7 महीने के बाद फिर कोरोना पीरियड के अंदर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के तहत काम बंद करना पड़ा हमें, जिसके बाद अब काम फिर से चालू होकर टेंडर लाट होकर काम होने जा रहा है। बिल्कुल, जिवें कि मैं पहला भी अपनी पुरानी वीडियो 'ਚ किया ਸੀਗਾ कि इस 'ਚ कोई डाउट नहीं है कि राजेश कालिया जी के टैन्योर के दौरान डिवेलपमेंट हुई है, लेकिन ਅਸੀਂ स्पैसीफिकली ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰੋਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇੰਨਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮटेरियल ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई कसूर है इस मटेरियल? नहीं, देखिए CND वेस्ट का हमने प्लांट लगा रखा, उसके अंदर यही तय हुआ था कि जो CND प्लांट लगाने के बावजूद जो मटेरियल है हम वो डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है, मैंने SDO साहब भी बैठे, जय साहब बैठे, हम सब की प्रॉब्लम है, इसको मैं हाउस में उठाने वाला हूँ कि वो जो मटेरियल है जो हम प्लांट से लगाते हैं, एक गाड़ी जाने के बाद वो एक तरह से मिट्टी में तब्दील हो जाता है, रेत में तब्दील हो जाता है, जो सही तरीके से पकड़ नहीं कर पाता। उसके विषय में भी जो है हाउस के अंदर चर्चा की जाएगी कि जिस तरीके से पहले बजरी डाली जाती थी, बजरी के बाद तारकोल ऊपर डाला जाता था, तो वही प्रोसेस जो है हम चालू करने जा रहे हैं पूरे चंडीगढ़ के अंदर। ये मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है हाउस से अप्रूव होकर ये काम हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम ठीक है, क्योंकि बजरी जब कोई भी जब इसको डालते हैं और या बरसात आए या कोई गाड़ियाँ इससे निकल जाती है तो वो तुरंत उस मटेरियल का रेता बन जाता है, जहाँ की जो कि पहले से ही उसके अंदर वो ठीक नहीं होता। तो इसके लिए भी हम उसके अंदर प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से पहले बजरी डालकर उसके ऊपर तारकोल डाला जाता था, तो वही उस लय में हम काम कराएं। बिल्कुल सर, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਲੋਆ 'ਚ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ किन शब्दों से उन्होंने ख्याल करना चाहोगे? देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ने की यहाँ से जब मैं कैंडिडेट घोषित हुआ था तो गांव कॉलोनी के अंदर तो देखिए रोड बिजली सड़कें हैं तो नॉर्मल काम है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम आपके मलोआ गांव के अंदर आया था वो आया था शमशान घाट को लेकर और गवाला कॉलोनी को लेकर। शमशान घाट के विषय में 49 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने शमशान घाट का डेवलपमेंट किया, वो 2 पार्ट में बनना था। उसके बाद गांव के लोगों का जो है मेरे पास सुझाव आया कि कई जो धार्मिक लोगों की आस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी, तो उसको लेकर एक दूसरी जो सेकंड फेज में है उसके अंदर हम लोगों ने तय किया कि हाउस के अंदर 49 लाख का उसका भी एस्टिमेट पास हुआ, जिसमें बैठने के लिए शेड है, नहाने के लिए वहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं और कई चीज़ें हैं जो 49 लाख से होगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लोगों के अंदर एक तरह से कई लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर्ची लगाई जाएगी। ऐसा मैं एक जिम्मेवारी के तहत कहता हूँ कि यहाँ पर्ची सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से गांव का शमशान घाट होता है कि गांव के लोगों का ही संस्कार होगा, आज मैं एक इस चैनल के माध्यम से भी एक वायदा करना चाहता हूं कि उसी तरज के ऊपर यहाँ काम होगा। ये आपकी ज़मीन है, आपके गांव के लिए जो है संस्कार होना है, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कहीं कॉरपोरेशन का कोई पार्ट होगा। लेकिन कमिश्नर साहब से चर्चा करके एक काम जरूर मैंने करा कि 11 मेंबरी कमेटी जो गांव के हर वर्ग से, चाहे उसमें सैनी है, एससी समाज है, राजपूत समाज है, जितने भी एक 2 आदमी लेके 11 मेंबरी कमेटी इसका संचालन करेगी। और मैं ये एक चीज़ कहता हूँ दावे से कि यहाँ पर्ची सिस्टम जो है लोगों को भ्रमित किया जा रहा कुछ लोगों के द्वारा, वो नहीं होगा। आपकी ज़मीन पर आपके परिवारों का आपके द्वारा ही संस्कार होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ कि ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ टाइम ऑफ इलेक्शन आ रहा है उस विच तुसी मलोआ तो ही टिकट ले रहे हो? नहीं, देखिए आज के दिन ये तय ही नहीं है कि मैं मलोआ से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा। नंबर 1 जो नोटिफिकेशन हुई है चुनाव की उसके अंदर ये जो मलोआ की सीट है रिजर्व होगी या जर्नल होगी, एक विषय। दूसरा एससी में भी लेडीज़ होगी या जेंट्स होगी, दूसरा विषय। इसलिए इसमें यह नहीं कहा जाता कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। ये संशय है जब तक सीटों का डिक्लेरेशन नहीं होता डीसी साहब के द्वारा, तब तक इसके विषय में नहीं कहा जाता। लेकिन एंड तक जो मैंने लोगों से वायदे किए हैं काम कराने के, वो मैं बिल्कुल करा कर जाऊँगा। ये मेरा 6 महीने का टाइम है, 4 महीने के अंदर प्रॉमिस है कि आपकी जितनी रोड गलियां हैं वो सारी बना दूँ, आपका मूर्त घाट का काम स्टार्ट करा दूँ, और गवाला कॉलोनी के अंदर जो पानी और सीवरेज की लाइनें डल चुकी हैं
अगले बरसातों के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं वहाँ टाइलों का काम भी स्टार्ट कर दूँ। ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, इसके विषय में मैंने एक अधिकारियों से बात की थी कि गाड़ी कई बार अंदर नहीं बढ़ती, तो मैंने उनसे कहा कि चाहे पौड़ी से आप करो, लेकिन अगले 10 दिन के अंदर मैं गांव की सारी स्ट्रीट लाइटों जो है वो ठीक करवाने का प्रयास करूँ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਸਵੇਰੀ ਸਹੀ ਪਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।